अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मासूम बीवी का इंतजार। दोस्तों, तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाकया भी गुजरा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फर्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहां लोगों की जरूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हजरत फर्रुख ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान में जिहाद में लोगों की जरूरत है, तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूं। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा? फर्रुख ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तो अल्लाह पर भरोसा रख, और ये मेरे पास 4000 दीनार है, इन्हें तो अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फर्रुख ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फर्रुख ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हां, एक बात का ख्याल रखना कि अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फर्रुख ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। कभी ख्याल आता है कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी उनको देखना नसीब भी होगा या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या बनेगा? अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फर्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था, और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वह बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फर्रुख ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में वो क्या करे। दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा, और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद में वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएंगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया।
शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी न मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतजार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फर्रुख के बारे में कुछ पता है, लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमें फर्रुख की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। फर्रुख के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। उनकी बीवी ने उस लड़के की बहुत अच्छे से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता गया। शौहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फर्रुख तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फर्रुख जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फर्रुख को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीने की तरफ चल दिए। हर कदम पर फर्रुख के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ था या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं। ये सारे सवालात हजरत फर्रुख के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फर्रुख का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फर्रुख के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवालात थे जो फर्रुख को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फर्रुख ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था। घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फर्रुख ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ बैठा। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि यह कोई चोर डाकू है, इसीलिए तेजी से उठकर उसने हजरत फर्रुख का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फांदने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज में फर्रुख से पूछा कि तुम कौन हो, तो फर्रुख बहुत ज्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाजत फांद कर आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर के मुसलमानों के घरों में रात में बगैर इजाजत फांदते हो? फर्रुख बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर छुर्रियां पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के की गरजती आवाज सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने इनका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे वापस जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा।
تاکہ دوبارہ کسی مسلمان کے گھر میں کھانے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا، انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک رحمہ اللہ بھی آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فروخ سے پوچھا کہ دادا جی، آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر پہ کیسے گھس گئے؟ حضرت فروخ نے جواب دیا کہ بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ دادا جی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینہ کے تو نہیں لگتے۔ فروخ نے کہا کہ بیٹا، میں مدینہ ہی کا رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں۔ میرا نام فروخ بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فروخ کی بیوی یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فروخ ہے، تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فروخ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کی خاطر جا رہے تھے، وہ سارا منظر بیوی کی نظروں کے سامنے چھا گیا، اور بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ربیہ سے کہا کہ اے ربیہ، اس آدمی کا گریبان چھوڑو۔ حضرت ربیہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا، بیٹا، تجھے پتا بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا کہ ماں، مجھے تو نہیں پتا، یہ بوڑھے دادا کون ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا، یہ تیرا باپ ہے، جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان، میرے ابا کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت ربیہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فروخ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فروخ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز پڑھا آئے۔ حضرت ربیہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فروخ تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فروخ نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کہ امام مالک جیسے لوگ ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے، اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فروخ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فروخ نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، یہ اتنا بڑا عالم محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی، آپ انہیں نہیں جانتے؟ فروخ نے کہا کہ بیٹا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے نئے آئے ہو۔ فروخ نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں آج ہی مدینہ آیا ہوں، لیکن میں رہنے والا مدینہ ہی کا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، دادا جی، یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیہ ہیں۔ فروخ نے پوچھا کہ بیٹا، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے
اور شاید وہی شہید بھی ہو گئے۔ یہ سن کر فروخ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے۔ گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا دیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی۔ میں خود تو نہیں پڑھ پایا، لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ وہ آج امام مالک جیسے لوگوں کا استاذ ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہیں، تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے۔ فروخ نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔ دوستو، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔